नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ ये जो आप तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, जो कि कल रात इंडिया से जापान के लिए रवाना हो गए। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कल रात को यहाँ इंडिया से जापान के लिए रवाना हुए क्वाड मीटिंग के लिए, और 2 दिवसीय दौरे पे वो जापान में रहेंगे। 23 और 24 मई को वो जापान में रहेंगे ना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करेंगे, कई सारे बिजनेस लीडर्स से मिलेंगे, बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे, वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ से मिलेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिदा, उसके साथ साथ जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनसे उनकी मुलाकात होगी। और उसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया के नए नवेले अभी प्रधानमंत्री जो चुन के आए हैं एंथनी एल्बनीज़, उनसे भी हमारे प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं ना। क्वाड क्या है, इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, और चाइना इससे क्यों इतना घबराता है, और इससे इंडिया को क्या फ़ायदा है, और इससे चाइना को डर क्या है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाउ क्वाड को अगर देखें तो क्वाड जो है वो 4 देशों का संगठन है। इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है ना। पहली बार क्वाड जो बना था वो 2007 में बना था, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ खास प्रोग्रेस हुई नहीं। लेकिन 2017 में क्वाड को फिर से रिवाइव किया गया, और तब से क्वाड में लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, चारों कंट्रीज़। और इनकी जो ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेस भी होती हैं, और रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइजेस भी हुई थी, जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया की नेवी ने जिसमें पार्टिसिपेट किया था ना। इसका मेन मोटिव है चाइना के राइज को रोकना, जो कि ऑथोरिटेरियनिज्म राइज है चाइना का, जिसमें वो दूसरे देशों को दबा के रखना चाहता है, और वो दूसरे देशों की ज़मीनों पर कब्जा करता है, उनको इलीगली धमकाता है, तो और ट्रेड रूट में बाधा डालता है। जो साउथ चाइना सी है उस पर पूरा अपना कब्जा बताता है, उसके खिलाफ ये इसका मेन फोकस है। लेकिन इसमें कोई मिलिट्री एस्पेक्ट नहीं है, यानी कि ये नाटो की तरह संगठन नहीं है कि यानी एक देश पे अटैक मतलब सारे देशों पे अटैक, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे किया गया है फोकस, और ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, फ्री इंडो पैसिफिक और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, इन सब चीज़ों पे क्वाड का फोकस रहता है नाउ। लेकिन ये अभी मिलिट्री एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये मिलिट्री एस्पेक्ट नहीं बनेगा, इसको भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अक्सर ऐसे ही जो संगठन होते हैं वो फ्यूचर में चल के मिलिट्री में तब्दील होते हैं नाउ। क्वाड मीटिंग साल में 2 बार होती है, और लास्ट बार इसकी जो इन पर्सन मीटिंग थी वो अमेरिका में हुई थी, और इस बार ये सेकेंड इन पर्सन मीटिंग है जो कि जापान में होने वाली है नाउ। 24 तारीख को जो लीडर्स हैं, जो पीएम मोदी हैं वो बाइडेन से मिलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज़ से भी मिलेंगे। और जो ये मीटिंग होगी इसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगा, इंक्लूडिंग कोविड और ऑयल प्राइसेस, इकोनॉमी, ट्रेड, सप्लाई चेन, और ये डिफेंस से रिलेटेड और चाइना के बढ़ते राइज, इन सबको काबू करने के लिए इस पे बात होगी। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस होगा वो अमेरिका यही चाहेगा कि रशिया यूक्रेन के मामले पे इंडिया पर प्रेशर बनाया जाए, और इंडिया को ये बोला जाए कि आप रशिया को क्यों नहीं कंडेम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बाकी सारे चीज़ों को इंडिया प्रेशर को झेल गया, वैसे इस बार भी कुछ खास होने वाला नहीं है, और इंडिया रशिया को कंडेम नहीं करने वाला है ना। सबसे एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस मीटिंग में होने वाली है वो है कि क्वाड द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी, और वो सैटेलाइट बेसिकली काम करेगी निगरानी करने का, जो कि चाइनीज़ वेसल्स हैं जो कि इलीगली फिशिंग करती हैं दूसरे के टेरिटरीज में ना। आप कहेंगे कि यार ये सैटेलाइट लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है, आजकल तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, ऐसे वेबसाइट्स हैं जिस पे कौन सी शिप कहाँ है इसका पता आप आराम से ट्रैकिंग करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि हर शिप में एक ट्रांसपॉन्डर लगा होता है, जिसकी मदद से वो शिप ऐसा पता लगाया जा सकता है कि वो शिप कहाँ पे है। तो चाइनीज़ शिप क्या करती हैं, वो अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर देती हैं, और धीरे से वो दूसरी फिलीपींस या फिर वियतनाम, इनके वाटर्स में जाकर, इनके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसमें जाकर और फिशिंग करेंगी और वापस चली आएंगी ना। इन सब को रोकने के लिए क्वाड ने एक सॉलिड स्टेप लिया है, और उसने कहा है कि हम एक नई सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, और बेसिकली उससे जो है हम चाइनीज़ वेसल को मॉनिटर करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, तो क्या पता इसको आगे फिर मिलिट्री में भी यूज़ किया जा सके, इस बात से कोई नकारा नहीं जा सकता ना। चाइना क्वाड को लेकर काफ़ी परेशान है, और वो अपने नए नए संगठनों की ऐसी खोज कर रहा है जिससे वो क्वाड को काउंटर कर सके। बेसिकली वो क्वाड को एक एशियन नेटो समझता है, जैसे कि यूरोप और अमेरिका का नेटो है, वैसे ही वो क्वाड को इंडिया का नेटो समझता है। लेकिन इंडिया ने इस बात से साफ इनकार किया है कि नहीं, क्वाड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इंडो पैसिफिक के फ्री इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड बना है।
नाउ आपका क्या विचार है कि क्या इंडिया को और कुछ इसमें ऐड करना चाहिए, क्या मिलिट्री एस्पेक्ट ऐड कर देना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी के लिए क्वाड का जो रूप है वो बिल्कुल सही है और कोई नहीं इसमें मिलिट्री विंग्स नहीं ऐड करनी चाहिए। नाउ आपका जो भी विचार है कमेंट करके बताइएगा और ऐसी मजेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियोज़ लेके आते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।